फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर ट्रिक्स बाय एन के में हार्दिक स्वागत करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि अपन पशु परिचर एंड कृषि प्रवेश को लेकर जो है आपके राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जो एग्जाम करवाया जाता है, उसके अति महत्वपूर्ण पर्सन, उसके साथ ही जो आपके 6 से लेकर 10th क्लास तक की जो आपकी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक है, उसके अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात कर रहे थे, जिसके अंतर्गत पिछले वीडियो के अंतर्गत अपन ने 27 क्वेश्चन देख लिए थे। आज नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है और यहाँ से आपको पता चलेगा कि जितनी भी आपकी बुकें हैं 6 से लेकर 10 तक की, उनका सभी का सारांश हम निचोड़ दिया गया है इन क्वेश्चनों के अंतर्गत, और यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन भी रिपीटेड हुए हैं। चलिए बात करें आज के फर्स्ट क्वेश्चन की। वो आती है जयपुर चित्रकला शैली की विशेष प्रगति किसके शासक काल को माना जाता है। मतलब कि अपन बात करें कि वो स्वर्ण काल माना जाता है, वो किसके काल का माना जाएगा आपके जयपुर चित्रकला शैली का, तो वो आपके सवाई जयसिंह के टाइम का माना जाएगा, सवाई ईश्वर सिंह के टाइम का माना जाएगा, सवाई राम सिंह के टाइम का माना जाता है, या सवाई प्रताप सिंह के शासक का काल का माना जाता है। तो इसका जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे तो जो जयपुर चित्रकला शैली थी, उसके अंतर्गत जो आपका प्रमुख युग था, है ना, वो किसका टाइम का माना जाता है, आपके जो आपके प्रताप सिंह था उसके टाइम का प्रगति शासक माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। इसके अलावा अगर अपन बात करें कोई मुख्य चीज़ों की भी, जैसे कि आपका सूरत खाना हो गया ना, सूरत खाना कहाँ का था आपका, सवाई जयसिंह फर्स्ट थे उनके द्वारा स्थापित किया गया था, वो भी आपके जयपुर शैली से ही संबंधित है। तो सूरत खाना काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। चलिए बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक कौन था। तो हाड़ौती सेवा संघ के संस्थापक किसे कहते हैं, जो अभिन्न हरि थे, इन्हें कहा जाता है, नैनूराम शर्मा को कहा जाता है, केसर सिंह बारट को कहा जाता है, या ऋषि दत्त मेहता को कहा जाता है। तो आई होप आप सभी लोगों को पता होगा। इसके राइट आंसर की अपन बात करेंगे, जो आपके हाड़ौती सेवा संघ के संस्थापक थे वो कौन थे, आपके नैनूराम शर्मा थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें कि जो आपका 1857 का विद्रोह के समय मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था, यानी कि जो आपके 1857 की क्रांति हुई, विद्रोह हुआ, उसके समय मेवाड़ का जो ये था पॉलिटिकल एजेंट था, वो कौन था, तो वो आपका कप्तान सावर्स था, मेजर बटन था, कप्तान जेडी हॉल था, या जो आपके मैक मोशन थे वो थे। तो इसका जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे, आपको कहाँ का पूछा गया है, आपका पॉलिटिकल एजेंट मेवाड़ का पूछा गया है। अगर मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट की बात की जाए तो वो कौन थे, आपके कप्तान सावर्स थे, कैप्टन सावर्स थे। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। इसके अलावा अगर अपन बात करें कि जो आपके मेजर बटन थे, मेजर बटन कहाँ के थे, ये आपके कोटा के थे, कोटा के पॉलिटिकल एजेंट थे, कोटा के, है ना, इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करें कि मैक मोशन आपके कहाँ के थे, जो मोशन की बात की जाएगी तो ये आपके मारवाड़ के थे, कहाँ के थे, मारवाड़ के थे, इनका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। काफ़ी शानदार क्वेश्चन और काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन, मारवाड़ किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो मारवाड़ किसान सभा थी, उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, बलदेव राम मर्दा थे, गुल्ला राम चौधरी थे, नाथुराम मिर्दा थे, या मंगल सिंह कच्छावा थे। तो इसके जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे कि आपके मारवाड़ किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे, वो कौन थे, आपके मंगल सिंह कच्छावा थे। कौन से मंगल सिंह कच्छावा थे, ऑप्शन नंबर डी यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, काफ़ी शानदार क्वेश्चन। 1743 में सवाई जयसिंह की मृत्यु के बाद जयपुर की गद्दी पर कौन आसीन हुआ, यानी कि जो सवाई जयसिंह थे उनकी मृत्यु के बाद में कौन उस गद्दी पे बैठे थे, जो भगत सिंह थे वो बैठे थे, ईश्वरी सिंह थे, माधव सिंह थे, या उमेद सिंह थे। तो इसके जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे कि 1773 में सवाई जयसिंह की मृत्यु के बाद जयपुर के अंतर्गत जो गद्दी पे आसन हुए थे या विराजमान हुए थे, वो कौन थे, आपके ईश्वरी सिंह थे। कौन थे, ईश्वरी सिंह। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है, जो कब बने थे, 1943 के अंतर्गत शासक बने थे। चलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या हो गया, काफ़ी शानदार आंसर निकल के आ गया। चलिए बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। मेवाड़ के किस महाराणा ने अजमेर दरगाह के लिए 4 गांव अनुदान में दिए। तो मेवाड़ के किस राम महाराणा ने अजमेर के दरगाह के लिए 4 गांव अनुदान में दिए थे, तो वो महाराणा संग्राम सिंह थे, महाराणा जगत सिंह द्वितीय थे, महाराणा फतेह सिंह थे, या महाराणा अमर सिंह द्वितीय थे। तो इसके जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे तो वो कौन थे, आपके महाराणा जगत सिंह द्वितीय। कौन थे, आपके महाराणा जगत सिंह द्वितीय थे, जिन्होंने कि मेवाड़ के महाराणा जो कि अजमेर दरगाह के लिए अपने 4 गांव क्या दिए थे, अनुदान के अंतर्गत दिए थे। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मुगलों से निरंतर संघर्ष में रहने वाले मारवाड़ जोधपुर के शासक का नाम बताइए। कि जो मुगलों से निरंतर संघर्ष करने वाले कौन थे, आपके मारवाड़ के शासक, मालदेव थे, चंद्रसेन थे, उदय सिंह थे, या जसवंत सिंह थे।
तो आई होप आप सभी लोगों को पता ही होगा, ये काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन था। तो इसका बात करें राइट आंसर की, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है क्या, राव चंद्रसेन। अगर बात करें राव चंद्रसेन की या चंद्रसेन की, तो वो कौन थे आपके मुगलों से निरंतर संघर्ष करने वाले थे, जिन्हें कि अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, इसीलिए इसे मारवाड़ का क्या कहा जाता है, प्रतापी कहा जाता है, मारवाड़ का प्रतापी कहा जाता है। तो इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। चलिए, ये क्वेश्चन है आपका एकीकरण से। सिरोही का राजस्थान में विलयन कब हुआ था? तो सिरोही का राजस्थान में विलयन हुआ था 1952 में, 1948 में, 1956 में या 1949 के अंतर्गत हुआ था। तो आई होप आप सभी लोगों को पता होगा। अगर अपन बात करें सिरोही का विलयन हुआ था तो वो 2 चरणों में हुआ था। कब हुआ था? 2 चरणों में हुआ था। लेकिन सिरोही का विलयन की बात करें तो 1956 में हुआ था। कब हुआ था? 1956 के अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री निम्न में से किसे नियुक्त किया गया था? तो राजस्थान, जो संयुक्त राजस्थान था उसका प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया था? बलवंत सिंह मेहता को किया गया था, माणिक्यलाल वर्मा को किया गया था, जो हीरालाल शास्त्री थे उसे किया गया था, या जो जयनारायण व्यास थे उन्हें किया गया था? तो आई होप आप सभी लोगों को इसका राइट आंसर पता ही होगा। अगर अपन बात करें कि संयुक्त राजस्थान की, तो संयुक्त राजस्थान कौन से चरण की बात है? ये 3rd चरण की बात है। कौन से चरण की बात है? तीसरे चरण की बात है। और कब हुआ था ये? 18 अप्रैल 1948। 1948 ध्यान रखना, 18 अप्रैल 1948 ये तीसरा चरण था संयुक्त राजस्थान का। उसके प्रधानमंत्री की जब अपन बात करेंगे कि आपके प्रधानमंत्री कौन थे, तो वो कौन थे? आपके माणिक्यलाल वर्मा थे। कौन थे? माणिक्यलाल वर्मा थे। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। चलिए बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, सुशीला और भगवती का संबंध किस प्रजामंडल से था? तो सुशीला और भगवती का संबंध किस प्रजामंडल से था? मेवाड़ प्रजामंडल से, जयपुर प्रजामंडल से, मारवाड़ प्रजामंडल से या बीकानेर प्रजामंडल से था? तो इसको जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे किसकी, कि सुशीला और भगवती का संबंध था जो मेवाड़ प्रजामंडल से था। कौन से था आपके? मेवाड़ प्रजामंडल से। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी शानदार क्वेश्चन है। सीताबाड़ी आदिवासियों का मेला किस जिले में लगता है? तो 12 में लगता है, भरतपुर में, जयपुर में या बांसवाड़ा में लगता है? तो इसके जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे कि जो सीताबाड़ी आदिवासियों का मेला लगता है वो कहाँ लगता है, तो अपन बात करें सीताबाड़ी मेला है वो आपके कहाँ लगता है? आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है इसे। ये 12 जिलों में आयोजित होता है। कहाँ पे? 12 जिले में आयोजित होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। और सीताबाड़ी आदिवासियों का मेला था उसे क्या कहा जाता है? आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है। तो इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है काफ़ी शानदार। सचिया माता मंदिर, सूर्य मंदिर, हरिहर मंदिर कहाँ पर स्थित है? जो आपका सचिया माता मंदिर है, जिसे सूर्य मंदिर है, और हरिहर मंदिर है, ये कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ में, ओसिया के अंदर, आभनेरी के अंदर, आहुआ के अंतर्गत। तो आई होप आप सभी लोगों को पता ही होगा कि अगर सचिया माता मंदिर की बात की जाए या सूर्य मंदिर हो चाहे हरिहर मंदिर की बात की जाए, यह आपके कहाँ है? ओसिया जोधपुर में स्थित है। कहाँ पे? ओसिया जोधपुर के अंतर्गत स्थित है। तो ओसिया ध्यान रखना विशेष रूप से। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सहेलियों की बाड़ी राजस्थान के किस शहर में स्थित है? तो सहेलियों की बाड़ी है वो उदयपुर में है, जोधपुर में है, जैसलमेर में है या बीकानेर में है? तो आई होप आप सभी लोगों को पता ही होगा कि जो सहेलियों की बाड़ी है वो आपके कौन से जिले में या कौन से शहर में स्थित है? तो आपके उदयपुर शहर के अंतर्गत ही स्थित है। कहाँ पे? उदयपुर शहर के अंतर्गत स्थित है। इसके अलावा बात करें इसका निर्माण किसने करवाया था? तो संग्राम सिंह सेकंड। संग्राम सिंह, ये ध्यान रखना, फर्स्ट नहीं, संग्राम सिंह सेकंड। संग्राम सिंह सेकंड ने इसका क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। चलिए बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। सूर्यमल मिश्रण जो कि मिश्रणकृत वीर सतसई किस राजपूत के राज्य के इतिहास के सरोकार रखता है? तो किसके रखता है? वो आपके कोटा के रखता है, भरतपुर के रखता है, बूंदी के रखता है या झालावाड़ के रखता है? तो इसका जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे तो वीर सतसई के लेखक कौन थे? आपके सूर्यमल मिश्रण, जिसका संबंध किस जिले से? आपके बूंदी से। कौन से? बूंदी से। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। चलिए काफ़ी शानदार क्वेश्चन, काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन। गोसुंडी शिलालेख निम्न में से किस लिपि में लिखा गया है? तो गोसुंडी शिलालेख है वो आपका किस लिपि में लिखा गया है? जो हारमोनियम है उस लिपि में, भाव में, देवनागरी में या बर्मी में? चलिए बात करेंगे इसकी कौन सी लिपि के अंतर्गत लिखा गया है। तो इसके राइट आंसर की अपन बात करेंगे वो कौन सी लिपि में है? बर्मी लिपि में। कहाँ? बर्मी लिपि में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, काफ़ी शानदार क्वेश्चन। निम्न में से किस एक हड़प्पा स्थल से जोते हुए खेतों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं? ये तो हाल ही के अंतर्गत भी आपके पूछा गया क्वेश्चन है ना, तो आपको पता ही होगा कि अगर अपन बात करें कि हड़प्पा स्थल जो जोते हुए खेतों के साक्ष्य प्राप्त हुए थे वो आपकी कालीबंगा से हुए थे,
रोपड़ से हुए थे, सेंधी से हुए थे या नौहर से हुए थे। तो इसके जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे तो वो कहाँ से हुए थे, आपके कालीबंगा से हुए थे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। कालीबंगा सभ्यता के बारे में आपको मैंने पहले भी कुछ बताया था कि ये घग्गर नदी या सरस्वती नदी के किनारे पर है। कौन से जिले में है, आपके हनुमानगढ़ जिले के अंतर्गत है। इसकी खोज अमलानंद घोष ने की थी 1951 के अंतर्गत। इसके अलावा इसके अपन बात करें कि जो सर्वप्रथम जानकारी जो आपके कौन थे, लुइस पियो टेसोटेरी, जिन्होंने इनकी प्रथम जानकारी दी थी। तो इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। चलिए बात करें, कालीबंगा वर्तमान गंगानगर जिले में किस नदी के कांठे में स्थित है। तो पहली चीज़ तो ये कि गंगानगर जिले नहीं, ये गंगानगर और हनुमानगढ़ दोनों में आता है, लेकिन हनुमानगढ़ विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। चलिए अपन बात करें कि किस जिले के नदी के कांठे पे स्थित है। तो सिंधु के पे है, आड़ के पे है, घग्गर के पे है, चेनाब के है। तो आपको पता ही होगा ये कहाँ पे है, घग्गर वाले एरिया के अंतर्गत। कहाँ पे, घग्गर वाले एरिया के अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्न में से सही युग्म सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है। विशलदेव रासो आपका नरपति नालह के द्वारा लिखा गया है। कुमार रासो आपके दलपत विजय के द्वारा लिखा गया है। वेली किशन रुक्मणेरी पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा है। राव जयसिरो छंद आपके शिवदास जो गार्डन थे उनके द्वारा लिखा गया है। तो आपको लेखक और पुस्तक का सही चयन करना है, सॉरी गलत का चयन करना है कि गलत कौन सा दिया गया है। तो इसके जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे तो इसके अंतर्गत राइट आंसर कौन सा हो जाता है, आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है कि जो आपके राव जेत सिंह रो छंद, कौन सा, आपके राव जेत सिंह रो छंद है, उसके लेखक शिवदास गार्डन नहीं थे। फिर कौन था इसके, अगर अपन राइट आंसर की अपन बात करें कि आपके इसके जो राव जेत सिंह रो छंद थे, इसके लेखक कौन थे, आपके बीटू सिंह सूजा थे। कौन से, बीटू सिंह सूजा थे, बीटू सिंह सूजा थे। तो इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर डी यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। चलिए राजस्थान के चंद्रभागा मेला अक्टूबर नवंबर में कहाँ आयोजित किया जाता है। तो चंद्रभागा मेला का तो आई होप आप सभी लोगों को पता ही होगा कि ये कामा भरतपुर में है, माउंट आबू में है, चित्तौड़गढ़ में है या झालरापाटन में है। तो आपको पता ही होगा। तो इसके जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे तो वो कौन से जिले में है, वो आपके है झालरापाटन में है। चंद्रभागा पशु मेला कहाँ लगता है, झालरापाटन में। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, राजस्थान के किस जिले में पत्थरमार होली खेली जाती है। तो भीलवाड़ा में, ब्यावर में, सवाईमाधोपुर में या बाड़मेर में खेली जाती है। तो अपन बात करें पत्थरमार होली खेली जाती है वो कहाँ पे खेली जाती है। तो इसके राइट आंसर की अपन बात करेंगे, ये बाड़मेर में खेली जाती है। कहाँ पे, बाड़मेर में खेली जाती है। इसके अलावा अपन बात करें बिनाय अजमेर की, बिनाय अजमेर की कौन सी है, आपकी कोड़ामार, कोड़ामार होली कहाँ की, बिनाय अजमेर की है। देवर भाभी की होली कहाँ की है, ब्यावर की, देवर भाभी की, ब्यावर के अंतर्गत देवर भाभी की होली काफ़ी प्रसिद्ध है। लठमार होली की बात की जाएगी तो करौली के अंतर्गत प्रसिद्ध है। पत्थरमार होली जो आपको मैंने बताई दिया कहाँ की, आपकी बाड़मेर की प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है काफ़ी शानदार आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा दुर्ग गढ़बिजली के नाम से जाना जाता है। तो गढ़बिजली के नाम से अचलगढ़ जाना जाता है, सिवाना दुर्ग जाना जाता है, तारागढ़ जाना जाता है, मेहरानगढ़ दुर्ग जाना जाता है। तो आई होप आप सभी लोगों को पता हो गढ़बिजली के नाम से जाना जाता है। जो आपका तारागढ़ अजमेर वाला है, तारागढ़ दुर्ग है जो अजमेर में स्थित है, उसे ही गढ़बिजली के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा इसके उपनाम और भी क्या है, अजमेरू के नाम से भी जाना जाता है, अजमेरू के नाम से, गढ़बिजली पूर्व का जिब्राहट के नाम से जाना जाता है। और इसका निर्माण किसने करवाया था, अजय पाल ने करवाया था। किसने करवाया था, अजय पाल ने करवाया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन बात करें, बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था। तो जूनागढ़ किले का निर्माण आपके राव बीकानी करवाया था, राव कल्याणमल ने करवाया था, महाराजा राय सिंह ने करवाया था, जो आपके राव जेत सिंह थे उनके द्वारा करवाया गया था। तो इसके जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे कि जो आपके बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण करवाया गया था वो आपके किसके द्वारा करवाया गया था, आपके जो महाराजा राय सिंह थे उनके द्वारा करवाया गया था। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है इसके अंतर्गत कभी लाल पैलेस, लाल पैलेस का निर्माण किसने करवाया था, आपके गंगा सिंह ने भी करवाया था। चलिए जिसे कि आपको क्या कहा जाता है, राजस्थान का भागीरथ भी कहा जाता है, किसे, गंगा सिंह को। तो इसका ऑप्शन नंबर सी यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें, खालसा, खाकी, नागा राजस्थान के किस संप्रदाय की भाग है या किसकी शाखाएं हैं ये, खालसा, खाकी और नागा। ये राम स्नेही संप्रदाय के हैं, दादूपंथी के हैं, चारणदासी के संप्रदाय के हैं, लालदासी संप्रदाय के हैं। तो इसके जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे, जो आपके खालसा हो गया, खाकी हो गया और नागा हो गया,
ये किसकी शाखा है? ये आपके दादूपंथी की है। कहाँ की है? दादूपंथी की है। तो इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। और दादू दयाल को क्या कहा जाता है? राजस्थान का कबीर कहा जाता है। क्या? राजस्थान का कबीर कहा जाता है। इसके अलावा इनके कुछ ग्रंथ भी थे, इनका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। जैसे काया बेलियो हो गई, सतगुण सागर हो गया, इनका भी विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। तो आज के यहाँ पे क्वेश्चन है कंप्लीट होते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।